students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी exercises डिटेल में डिस्कस करते हैं of all the subjects on one single platform। ये क्वेश्चन है आपकी क्लास 12 की केमिस्ट्री की NCERT का सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशंस का क्वेश्चन नंबर 1.37। ये क्वेश्चन कहता है लेट्स रीड इट। Vapor pressure of pure acetone and chloroform at 328 Kelvin are 741.8 millimeter Hg and 632.8 millimeter Hg respectively। ठीक है, तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, हमें प्योर एसीटोन का और प्योर क्लोरोफॉर्म का क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर दिए हुए दोनों के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अज्यूम करना है कि ये कैसा सोल्यूशन बना रहे हैं, आइडियल सोल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन। प्लॉट करना है P total, P chloroform which is your partial pressure of chloroform and your partial pressure of acetone as a function of X acetone। X acetone का मतलब है mole fraction of acetone। The experimental data observed for different composition is this। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, समझो ये टेबल क्या कह रही है। इस टेबल में सबसे पहले ये जो टेबल है ये वाली, ये बता रही है आपको एसीटोन की नंबर ऑफ मोल्स। क्या बता रही है, एसीटोन के नंबर ऑफ मोल्स, कि जब एसीटोन के नंबर ऑफ मोल्स जीरो है तो ऑब्वियसली क्लोरोफॉर्म का जो प्रेशर है वो क्या होगा, जो प्रेशर ऑफ एसीटोन के मोल्स जीरो का क्या मतलब है कि एक मेरे पास कंटेनर है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफॉर्म है, अभी एसीटोन जीरो है तो क्लोरोफॉर्म का ये कौन सा हो गया, प्योर वेपर प्रेशर। देखो प्योर यहाँ पे लिखा हुआ है 632.8, तो ये क्लोरोफॉर्म का प्योर यहाँ पे है। एसीटोन 0 मोल्स है तो यहाँ पे वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन हो गया 0। समझ गए। नेक्स्ट, जैसे ही एसीटोन का मोल थोड़ा सा बढ़ा के 11.8 किया तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन तो इंक्रीज हो गया, पर पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दिख रहा है डिक्रीज हो गया। सिमिलरली जैसे जैसे हम मोल्स बढ़ाते जा रहे हैं एसीटोन के, तो क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है और एसीटोन का वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है। एक बार डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, फिर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। कि जैसे आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में पहले आपके पास केवल और केवल क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। क्या, क्लोरोफॉर्म। जब उसमें बिल्कुल भी एसीटोन नहीं डाला तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा क्लोरोफॉर्म का, वो किसका होगा, प्योर एसीटोन, प्योर क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर है जब इसमें बिल्कुल भी एसीटोन नहीं है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो आपका क्लोरोफॉर्म था जिसमें इसमें क्या था, क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट था, इसी के साथ आपने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके क्या क्या ऐड करना शुरू किया, एसीटोन ऐड करना शुरू किया। तो जितना एसीटोन डालते जाओगे तो एसीटोन का वेपर प्रेशर तो क्या होता जाएगा, इंक्रीज, और वैसे वैसे क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर होता जाएगा डिक्रीज। अब वेपर प्रेशर से क्या मतलब है ये भी मैं बता देती हूँ कि एक बीकर में जब मेरे पास इसमें केवल किसी एक कंपोनेंट प्रेजेंट है, लिक्विड कंपोनेंट, किसी एक का लिक्विड कंपोनेंट प्रेजेंट, जैसे ए है, कुछ भी लिक्विड है, एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है, कोई भी लिक्विड है, वो लिक्विड कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए वॉलेटाइल। सबसे पहली कंडीशन ही ये है कि लिक्विड होना चाहिए। वॉलेटाइल का मतलब है कि वो उड़ने वाला होना चाहिए, है ना। जैसे जैसे क्लोरोफॉर्म या एसीटोन होता है, वो कैसे होता है, अगर उसकी बॉटल खुली छोड़ देंगे ना आप तो धीरे धीरे उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा क्योंकि वो उड़ रहा है। ठीक है, वो हवा में उड़ रहा है, तो मतलब एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेता है आफ्टर सम टाइम बिटवीन द लिक्विड पार्ट ऑफ इट एंड द वेपर पार्ट ऑफ इट। ठीक है, इसी को इसका क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। जब अकेला ए होगा यहाँ पे तो वो इसका क्या होगा, प्योर ए का वेपर प्रेशर होगा। पर जब इसी बीकर में ए के साथ मैंने क्या किया, दूसरा लिक्विड भी डाल दिया, ये दोनों लिक्विड बच्चा कैसे होने चाहिए, दोनों होते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। जब दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं तो अब जो वेपर प्रेशर होगा, अब किसका वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पे इस टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, पी टोटल। टोटल वेपर प्रेशर तो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, विच मीन्स व्हाट, कि ए का कुछ पार्शियल प्रेशर होगा और बी का कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, दोनों के अलग अलग। दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो इस पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मुझे मिलेगा। अब पार्शियल वेपर प्रेशर के बीच का रिलेशनशिप किसने दिया था, राउल्स लॉ ने, राउल्स भैया ने दिया था। राउल्स लॉ जो किसके बीच का लॉ है, टू
वॉलेटाइल लिक्विड्स को जब मैं मिक्स करती हूँ, टू वॉलेटाइल लिक्विड्स को जब मैं मिक्स करती हूँ, वॉलेटाइल उड़ने वाले होने चाहिए, तो उन्होंने बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट्स मोल फ्रैक्शन। किसके प्रोपोर्शन होता है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब कि जैसे मेरे बीकर में ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो सिर्फ ए का मुझे पार्शियल प्रेशर अगर जानना है कि ए कितना एक्सर्ट कर रहा है, केवल एक ए कितना इस सोल्यूशन में एक्सर्ट कर रहा है, तो वो ए के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ, कि जितने भी मोल्स इस सोल्यूशन में प्रेजेंट है उसका अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए जो कांस्टेंट दिया था वो कौन सा था? वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का, यहाँ पे प्योर प्रेशर ऑफ ए जितना है इनटू योर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसकी इक्वल हो जाता है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। समझ आई इतनी बात? दोबारा से यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, अगर मेरे को बी का निकालना है तो क्या होगा? प्योर बी का जितना वेपर प्रेशर है इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सो दिस इज योर राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ने कुछ नहीं दिया था कि जितना ए इसका पार्शियल प्रेशर होगा, जितना ए का पार्शियल प्रेशर होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होता है, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ये रिलेशनशिप राउल्स लॉ ने दी थी। दो वॉलेटाइल लिक्विड होने चाहिए, इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ही ये है। समझ गए? अब यही चीज यूज करके हमें क्या बताना है? ग्राफ प्लॉट करना है। आपको मोल्स दिए हुए एसीटोन के, कि एक बीकर है उसमें क्या है? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, दोनों को ए बी लिख रही हूँ, ए प्लस बी है यहाँ पे। तो धीरे धीरे करके आप एसीटोन बढ़ाते जा रहे हो। पहले से केवल क्लोरोफॉर्म था, उसमें धीरे धीरे करके एसीटोन डालते जा रहे हो। अब इनका वेपर प्रेशर प्लॉट करना है। तो सबसे पहले ये वाली टेबल देखिए, ऊपर वाली, फिर नीचे वाला ग्राफ देखना है। ऊपर वाली टेबल में क्या हो रहा है? ऊपर वाली टेबल में दिखाई दे रहा है जब जीरो आपका मोल फ्रैक्शन है एसीटोन का, तो ये जो वेपर प्रेशर है केवल और केवल क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर है, विच इज 632.8 दिखाई दे रहा है। अब ये प्लॉट करना मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, और जो नीचे है बच्चा वो क्या है? पी टोटल। पी टोटल क्या होता है? मैंने अभी बताया था। पी टोटल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। मतलब एक बीकर में जो दोनों का पार्शियल प्रेशर होगा उनका सम होता है पी टोटल। तो 632 प्लस 0 कितना होता है? 632 होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला ये वाला जो प्लॉटिंग हुई है, ये देखो ये कहाँ पे है? जब जीरो है, कितना? जब देखो जब जीरो है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, तो फिर क्लोरोफॉर्म की ये वाली लाइन चल रही है। तो क्लोरोफॉर्म है आपका यहाँ पे देखो 632.8 पे आपका जब मोल फ्रैक्शन जीरो है एसीटोन का। एसीटोन देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन है, यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है। जब जीरो मोल्स है एसीटोन के, तो फिर आपका 632.8 वेपर प्रेशर है किसका? क्लोरोफॉर्म का। सिमिलरली जैसे एसीटोन के मोल्स हुए, यहाँ पे कितने मोल्स है? 11.8 यहाँ पे कहीं हो रहे हैं। तो फिर आपका क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर होता है 548.8। तो यहाँ पे मैंने प्लॉट किया, ये देखो यहाँ पे ये 548 कहीं पे आ रहा होगा, तो ये क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर हो गया। और एसीटोन का है 54.9, तो 54.9 कहाँ पे होगा? ये देखो यहाँ पे कहीं होगा 54.9, जब आपका 11.8 मोल्स हैं दोनों का। समझ आया? ये वाली प्लॉट कर दी। सिमिलरली जब आपने मोल फ्रैक्शन एसीटोन का किया 23.4, तो 23.4 कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे 23.4 है। सिमिलरली तो क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर हुआ 469.4, जो कि देखो यहाँ पे कहीं आएगा 469.4 जब आपकी। और सिमिलरली जब आपका एसीटोन का कितना है? तो एसीटोन का है आपका वेपर प्रेशर 54.9, 54 नहीं सॉरी ये तो हमने कर लिया ना, यहाँ पे है हम 110.1। देखो 110.1 यहाँ पे आ रहा है आपका कहीं पे वेपर प्रेशर, जब आपकी वैल्यू है कितनी? 23.4 है आपका मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली जब मोल फ्रैक्शन है 36.0,
36.0 को यहाँ कहीं आएगा 36.0, तो आपका वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन है 202.4, तो 202 की कहीं यहाँ पे वैल्यू दिख रही है सबको, तो ये आपका है जब 36.4 की वैल्यू है। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म है 359.7, तो 359 हो जाता है यहाँ पे कहीं 359.7, ये क्लोरोफॉर्म का। ऐसे समझ गए, ऐसे ग्राफ प्लॉट करना इजी है ये बहुत। नीचे आपको खुद से टेबल बनानी है पी टोटल की। पी टोटल मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन और पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म जो आपके ए और बी है, इन दोनों को ऐड करते जाना है। 548.1 प्लस 54.5 54.9 करेंगे तो 603 आता है आंसर। सिमिलरली कुछ नहीं किया, इन दोनों को ऐड करते गए हैं और ये आपका आंसर आया। समझ गए, इन दोनों को ऐड किया है और ये वाला आंसर आया आपका। दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। ए प्लस बी को ऐड किया है यहाँ पे, ए प्लस बी को ऐड किया है यहाँ पे, पी टोटल आ गया। ठीक है, समझ गए, समझ गए। अब पी टोटल को देखो कैसे प्लॉट किया है। सबसे पहले पी टोटल का जब 0 मोल्स है एसीटोन के, तो पी टोटल इक्वल है किसके, ये देखो यहाँ पे पी टोटल की वैल्यू 632.8 के ही इक्वल है, जो कि प्योर क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर था। अब पी टोटल कितना है, जब थोड़ा सा एसीटोन डाला तो 603 पी टोटल हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनाई हुई नेक्स्ट डॉट। नेक्स्ट है 579.5, और एसीटोन डाला तो और कम हो गया, और एसीटोन डाला तो और कम हो गया। ठीक है, तो ऐसी आपकी पी टोटल की वैल्यू है। अब आपको दिख रहा है जो पी टोटल मैंने प्लॉट किया है वो थोड़ा सा उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर्व आ रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कर्व आ रहा है ना, नेगेटिव नीचे की तरफ जब कर्व आता है ना, ये पी टोटल का राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ पढ़ रहे हैं। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, राउल्स लॉ तो हमने पढ़ लिया, डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपका पी टोटल होता है, जो पी टोटल होता है वो किसके इक्वल था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, दोनों के, जो आपका एक बीकर में जो दो वॉलेटाइल लिक्विड्स है ए प्लस बी, तो इस पूरे सोल्यूशन का तो प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, इसका पार्शियल प्रेशर प्लस इसका पार्शियल प्रेशर का एडिशन। ठीक है, पर ये केवल अप्लाई होता है किसमें, आइडियल सॉल्यूशंस में। ठीक है, बट इन रियलिटी कैसे होता है बच्चा, कि जो आपका पी टोटल हो जाता है ना, पी टोटल विच इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, है ना। तो इन रियलिटी क्या होता है कि आपका जो पी टोटल होता है वो या तो इन दोनों के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा होता है, या फिर पी टोटल कैसे होता है, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर से कम हो, इन दोनों के एडिशन से क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये क्या दिख रहा है, पी टोटल, देखो दोबारा से ग्राफ देखो, नीचे जाता हुआ दिख रहा है, नीचे जाता हुआ दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे कैसा है, पी टोटल कम हो रहा है। पी टोटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये वाली चीज अप्लाई हो रही है कि पी टोटल इज लेस देन एक्सपेक्टेड। क्या हो रहा है, ड्यू टू as the graph is deviating downwards, ठीक है, नीचे जा रहा है ग्राफ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि योर पी टोटल कैसा है, आपका जो पी टोटल है वो कम है। क्या है, पी टोटल इज लेस देन योर पी ए प्लस पी बी। इसको क्या बोलते हैं कि पी टोटल कम आ रहा है जो एक्चुअल में आना चाहिए था। ठीक है, पी टोटल इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू जो आपकी आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है कि आपका ग्राफ दिखा रहा है नेगेटिव डेविएशन। क्या दिखा रहा है, नेगेटिव डेविएशन। तो जब भी ऐसा ग्राफ मिल जाए जिसमें ऐसे नीचे जा रहा है ग्राफ, है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है कि जब आपने एक सोल्यूट जो पहले ए था उसमें जब बी डाला तो ए और बी की जो इंटरेक्शन है बीच में, अब ए के साथ बी थोड़ा तो रिएक्ट करेगा ही ना। अगर ए में बी डालोगे तो बी, ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होंगी। तो ए प्लस, पहले क्या था, जब एक सोल्यूशन, एक सेकंड में अच्छे से बता देती हूँ, यहाँ पे समझना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए तो कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले जैसे मेरे पास एक बीकर में केवल ए है, दूसरे बीकर में मेरे पास केवल बी है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ए प्लस बी कर दिया। तो जब
सिर्फ बी का मेरे पास ए था तो यहाँ पे कैसी बॉन्ड्स थी, ए और ए के बीच में ही बॉन्ड्स होगी ना, सिमिलर कंपाउंड्स के बीच में बॉन्ड। यहाँ पे कैसी बॉन्ड होगी, बी और बी के बीच में बॉन्ड। जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो एक नई तरीके की बॉन्ड्स बनेगी विच इज ए और बी के बीच की बॉन्ड, है ना, नई बॉन्ड बनी। अब अगर दिस न्यू बॉन्ड, अगर ये न्यू बॉन्ड कैसी हुई बच्चा, अगर ये न्यू बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो छोटी बॉन्ड्स बनती है, समझ, ये तो पता होगा बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर में। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स का मतलब होता है नेगेटिव डेविएशन, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स का मतलब होता है नेगेटिव डेविएशन। ये क्यों हुआ बच्चा, इसका रीजन भी बताती हूँ। जैसे बीकर में सिर्फ ए था तो वो उड़ रहा था, जब केवल बी था तो भी वो उड़ रहा था। पर जब ए और बी मैंने मिक्स कर दिए, ए प्लस बी मैंने मिक्स कर दिया, अब क्या हुआ, ए और बी अपने बीच में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनाने लगा। कैसी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। तो अब वो कम उड़ पाएगा, कम इवेपोरेट होगा, लेस इवेपोरेशन due to stronger bonds, समझ आया, लेस इवेपोरेट हो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन गई ना, वो चाहेगा कि मैं लिक्विड स्टेट में रहूं, वेपर स्टेट में नहीं जा पाएगा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गई तो वो जा ही नहीं पाएगा वेपर स्टेट में। इसीलिए इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, therefore वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। क्या होता है, वेपर प्रेशर जब दोनों को मिक्स कर दे तो डिक्रीज होता है, which is your negative deviation का मतलब, समझ गए। नेगेटिव डेविएशन मतलब है जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगी तो वो चाहेगा ही नहीं कि मैं उड़ूं, वो उड़ना ही नहीं चाहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स लिक्विड स्टेट पे है, इसीलिए कैसे शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। और उसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है, हमेशा ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी। अब नेगेटिव डेविएशन की लाइन होती है हमेशा ऐसी नीचे झुकी हुई, ये दिख रहा है डिक्रीज होता हुआ, तो हमेशा ऐसी नीचे झुकी हुई लाइन होगी, तो ये हमेशा कैसा होगा ग्राफ, नेगेटिव डेविएशन का। आई होप आपको नेगेटिव डेविएशन से रिलेटेड हर चीज इस क्वेश्चन से समझ आई हो। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं दो तीन चीजें और बता देती हूँ नेगेटिव डेविएशन के बारे में कि इसका जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है, मतलब कि डेल्टा एच का मतलब क्या होता है कि ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, कि हीट एनर्जी रिलीज होगी। जब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स फॉर्म होती है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। सिमिलरली डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बन गई ना, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बन गई मतलब मॉलिक्यूल्स पास आ गए, मतलब वॉल्यूम हुआ डिक्रीज। तो ये दोनों चीजें भी एक बार एक ध्यान में रख लेना। बाकी कैसी बॉन्ड्स बनती है नेगेटिव डेविएशन में, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, बार बार बोल रही हूँ, समझ आ जाना चाहिए। ग्राफ प्लॉटिंग तो इजी है, केवल वैल्यूज देख के, मैंने क्या किया था दोबारा से दिखा देती हूँ, वैल्यूज देख के यहाँ पे प्लॉट कर दिया था, फिर पी टोटल निकाला, पी टोटल निकालने से मुझे पता चला कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव डेविएशन है। मुझे समझ आया कि क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन है, पी टोटल कम हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन है, मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स फॉर्म हो रही है, मतलब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स फॉर्म्ड। I hope this question is very clear. कोई doubts, let me know in the comment section below and I'll see you in the next video. Bye bye.